मलिष्का की शुरू से लेकर अब तक की सारी सच्चाई आ गई एक ही दिन में सबके सामने और पंडित जी ने कर दिया मलिष्का की फेक कुंडली का खुलासा और मार दिया नीलम ने मलिष्का को 100 से तमाचा और मांगी लक्ष्मी से माफी और वीरेंद्र ने लगा लिया लक्ष्मी को गले। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि के सामने से बलविंदर को ठिकाने लगाने के लिए मलिष्का एंड मलिष्का की माँ गुंडों से 3 लाख रुपए में डील फाइनल करेंगे और मलिष्का हॉल में ऋषि को सुलाने के लिए, ऋषि का मसाज करने के लिए ऋषि के पास जाएगी और ऋषि का मसाज करेगी एंड ऋषि का कंधा दबाएगी, तभी ऋषि को नींद आ जाएगी और यही सही मौके का फायदा उठाकर मलिष्का ऋषि के घर के बाहर गुंडों को बुलाएगी और किसी को पता ना चले ऐसे गुंडे बलविंदर को ठिकाने के लिए घर के अंदर आएंगे और ऋषि कहीं होश में ना आ जाए, इसीलिए मलिष्का ऋषि को देखते हुए गुंडों को कहेगी कि जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट बलविंदर को यहाँ से लेकर जाओ। तभी ऋषि की आंखें खुल जाएगी और ऋषि मलिष्का को बलविंदर को भगाते हुए देखेगा, लेकिन तभी मलिष्का ऋषि को होश आते हुए देख सारे गुंडों को वहाँ से जाने के लिए कह देगी। लेकिन जब ऋषि खड़ा होगा और गुस्से से बलविंदर के पास जाएगा और बलविंदर को कहेगा कि तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा, तुझे यहाँ से जाना ही है तो मैं तुझे ऑफर देता हूँ, सच बता दे और यहाँ से चला जा क्योंकि मैं तुझे अब कुछ नहीं करूँगा। यह सुनकर बलविंदर मलिष्का के सामने उंगली कर देगा जिसे देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहाँ पर जब मलिष्का बलविंदर को गलत साबित करने के लिए ऋषि को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बलविंदर झूठ बोल रहा है, तब ऋषि कहेगा बस मलिष्का अब तो झूठ बोलना बंद करो और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कब से इतनी डरी हुई क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा प्लान और तुम्हारी सारी चालें फेल हो गई। मैंने तुमसे मलिष्का ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन तभी वीरेंद्र कहेंगे हाँ ऋषि, हमारे घर में वो मलिष्का ही है जो पहले से हम सबको गुमराह करती आ रही है। लक्ष्मी हमेशा से शुरू से सही थी एंड मलिष्का गलत। तभी नीलम चिल्लाते हुए कहेगी बस लक्ष्मी का गुण गाना बंद करो, मलिष्का ने कुछ नहीं किया। तभी उसी वक्त वहाँ पर शालू आ जाएगी और शालू अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नीलम को कहेगी क्या कुछ नहीं किया, मैं बताती हूँ मलिष्का ने क्या क्या किया है। लक्ष्मी दी के ऋषि को तलाक देने की वजह और कोई नहीं बल्कि मलिष्का थी, क्योंकि जिस दिन मलिष्का डिवोर्स पेपर लेकर हमारे घर आई थी तभी पहली बार में लक्ष्मी दी ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन तभी मलिष्का ने हमारी पूरी चौल खरीदकर हमें बेघर करने की धमकी दी थी, इसीलिए मजबूरी में आकर दी ने हमारे लिए उन डिवोर्स पेपर पर साइन किए। यह सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसी वक्त वहाँ पर पंडित बद्रीनाथ जी आ जाएंगे और आते ही ऋषि से पूछेंगे कि ऋषि बेटा तुम ठीक तो हो ना। तभी यह सुनकर ऋषि हाँ कहेगा, लेकिन जब नीलम गुस्से से पंडित को कहेगी कि आप यहाँ पर क्यों आए, चले जाओ यहाँ से, तभी पंडित गुस्से से बद्रीनाथ को कहेगा बस मैं यहाँ पर आपकी आंखें खोलने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि मलिष्का ने ऋषि की जिंदगी में जगह बनाने के लिए एक ढोंगी पंडित के पास से लक्ष्मी की फेक कुंडली बनवाई और इसके लिए मलिष्का ने उस ढोंगी पंडित को 5 लाख रुपए दिए थे। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम जब मलिष्का से पूछेगी कि क्या ये सच है, तभी मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और पंडित कहेंगे इसकी चुप्पी नहीं सब बयां कर दिया है। जिसके बाद नीलम अंदर ही पूरी तरह से टूटकर अचानक से काफी गुस्से से मलिष्का को तमाचा मार देगी और लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगेगी और ऋषि घर में मलिष्का को और ज्यादा ना रोकते हुए मलिष्का का गुस्से से हाथ पकड़ के मलिष्का को घर से बाहर निकाल देगा। और आप बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं? और अगर ये सारी घटना को एक मलिष्का का सपना दिखा दिया गया तो आपको कैसा लगेगा? और अब मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं? और ऋषि लक्ष्मी को आप पहले की तरह एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।